नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। 2025 का जो आसपास के साल थे, लेट्स से कि मतलब कोविड के बाद के जितने भी साल हैं, इसमें तंत्र को लेके बातें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जितनी पहले नहीं होती थी, अब उतनी ओपनली हो रही है। इसके पीछे क्या रीज़न है? तंत्र इतना खुल के सामने कैसे आ रहा है? देखिए, खुल के इसलिए सामने आया, तंत्र हमेशा था। इंदिरा जी ने अपनी जीवनी में लिखा है कि मुझे खतरा है लोगों से। उस समय लोग तंत्र करवाते थे। इंदिरा जी ने भी करवाया, मैं नाम नहीं लूँगा किसके लिए। राजीव गांधी ने जिसको करवाया वो मर गए, ये मैं बता भी चुका हूँ। और वही हाल राजीव गांधी के साथ हुआ। तो इन 2 सालों में, कोविड में, इंटरनेट, लोगों को सिर्फ हाथ में इंटरनेट था, बाहर जाना नहीं था। इतनी ज़्यादा सर्च हुआ, तो उसमें तंत्र लोगों के सामने आया उभर के। और तंत्र एक ऐसी चीज़ है, मैं लोगों को सलाह दूंगा कि आप प्लेन में, ट्रेन में, कहीं भी किसी का दिया हुआ कुछ मत खाइए। अपने जो कपड़े सुंघाते हैं, जिसका, देखिए, मैंने एक और रिसर्च करी। जो डीएनए है, मैंने उसको रिसर्च इस तरह नहीं किया, लोगों ने जो बताया तो मैंने उसको जोड़ा। जो डीएनए से संबंधित जो चीज़ें हैं, उन्हीं पर तंत्र हो सकता है। जैसे बाल, कहते नहीं कि बार बार होता है कि वशीकरण के लिए बाल काट लेते हैं। बाल हो गया, नाखून हो गए, बेडशीट जिस पे आदमी सोया रहता है तो उसके स्वेट्स हैं, पसीने हैं, जो कपड़े सुखाने को बाहर दी रखा रहता है, उसको लेके तंत्र हो जाता है। तो यहाँ पर ये तंत्र जारी है। और लेकिन ये जो आम आदमी में, अब मैं आपको एक बढ़िया घटना सुनाता हूँ। ये यहाँ की बात है, यूएस की बात है। तो यहाँ से जो लोग गए हैं वो भी यही सब वहाँ भी कर रहे हैं, कोई नई बात तो करेंगे नहीं। तो उन्होंने, एक लोग हैं, उन्होंने अपनी बेटी की शादी की, बहुत बड़ी बिग फैट मैरिज। तो शादी में बाहर आजकल वो चला है फैशन, लड़की लड़के का फोटो दोनों साइड पे लगा रहता है। शादी शुरू हो रही है, फंक्शन शुरू हो रहा है, कोई एक फोटो उड़ा दिया, वो बैनर, और उस पर तंत्र कर दिया। अच्छा। मतलब वो घर पहुंचते ही अजीब अजीब तरह की दुल्हन जाके वो अजीब अजीब आवाज़ें निकालना, और वो स्टिल वो सही नहीं है। तो मैंने उनको दो एक पूजा पाठ के लिए बताया है, तो इंडिया में आके वो लोग करवाएंगे। और स्थिति ये है कि हम लोग वहाँ पे जाके पूरा मिनी इंडिया बसा लिए हैं, वही झगड़ा लड़ाई सब है ना। और इनके यहाँ खाना, इनकी बहू ऐसी है, उनकी बहू ऐसी, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही। और एक चीज़ मुझे बहुत मुझे बहुत अजीब लगता है कि जब गार्जियंस पूछते हैं, इतने उतावले हो गए कि मेरा बेटा विदेश जाएगा कि नहीं, वो विदेश में सेटल होगा कि नहीं। मतलब बताइए, वो सेटल होगा तो आप कहाँ रहेंगे? क्या यहाँ पे रह के वो काम नहीं कर सकता? उनको बस है कि किसी तरह मेरा बेटा विदेश में चला जाए, सेटल हो जाए, बस गंगा नहा लिए। लेकिन मैं जो लोगों को देख रहा हूँ, जो इन लोगों ने भेजा है, मैं अपने जानने वालों में देख रहा हूँ कि लोग बिस्तर पकड़ लिए हैं। ये स्थिति हो गई, कांटेक्ट खत्म, बात ही नहीं कर रहा है बेटी बहू। न बेटी बात कर रही है, न बेटा बात कर रहा है, न बहू बात कर रही है, न दामाद बात कर रहा है। कौन वो जाके फिर उनके पास स्विट्जरलैंड की वादियों में घूम रहे हैं, उनको क्या मतलब पड़ी है, पैसे मिल ही रहे हैं। जी। हाँ, एक प्रेडिक्शन और है, सबसे ज़्यादा जो डिवोर्स होते हैं वो आईटी सेक्टर में होते हैं। क्यों? आईटी सेक्टर में? मतलब ये भी बता दें, 90% अच्छा। 90% डिवोर्स आईटी सेक्टर में होते हैं। आईटी का कारक, सॉफ्टवेयर का कारक केतु है। कोई भी सूक्ष्म चीज़ होगी, केतु है। केतु जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है, केतु है। और वैसे भी लैंग्वेज का कारक केतु है, सूक्ष्मता का कारक केतु है, और सॉफ्टवेयर का कारक केतु है। तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, यही सब तो बनाया जाता है आईटी इंडस्ट्री में। और डिवोर्स का कारक भी केतु है। तो अगर वो केतु आपको नौकरी दे रहा है, तो वही केतु तो तलाक भी देगा ना। तो बेटर है कि एक आईआईटी मतलब आईटीएन जो आईटी जॉब कर रहा है, वो गैर आईटी से शादी करे। अच्छा। ये मेरी सलाह है। ओके।
और क्योंकि हम तंत्र की बात कर रहे थे, किसी को पता कैसे चल सकता है कि किसी ने उनके ऊपर तंत्र किया है, काला जादू किया है? जैसे अ, उस घर में जैसे जो लड़का होगा मान लीजिए, तो वो बहुत होस्टाइल हो जाएगा और वोलाटाइल गजब का अग्रेसिव होगा, सब सामान तोड़ देना, फेंक देना, हुँ, पैसों को ख़त्म कर देना, और ले जाके पैसों को जुए में उड़ा देना। हुँ, घर का हर एक मेंबर रो रहा है ना? शादियां नहीं हो रही हैं, जिनकी शादी हुई वो लड़कियां आके घर में बैठी। तो पुराना यही सप्ताह तंत्र में पहले भी ऐसे ही होता था। जिनका पहले कुछ नहीं, जब हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे तो एक दूसरे को परेशान करने के लिए, चूंकि कृषि व्यवस्था थी, तो एक दूसरे को परेशान करने के लिए वो पानी रोक देते थे। हुँ, जो नालियों में पानी जाता था खेतों में, ऐसे पानी रुक जाता था। उसे बंधन बोलते हैं। तो उच्चाटन है, मारन है, हुँ, उच्चाटन है, स्तंभन बोलते थे पानी रोकने को। उच्चाटन मतलब उसका किसी भी काम में मन ना लगना, ये हो गया, उच्चाटन हो गया। हुँ। ये आज भी हो रहा है? हाँ, खूब हो रहा है। और पर इससे फिर बचा कैसे जा सकता है? मतलब जैसे अगर किसी ने किसी के देखिए ऊपर उच्चाटन कर दिया है। देखिए मेरा मेरा कहना है, आप जिस घर में रहते हैं, किसी शुद्ध ब्राह्मण से जो वृद्ध हों, उनसे उस घर को बंधवाइए। हुँ, हर व्यक्ति को बंधवा लीजिए और कुछ पूजा है, जैसे 10 महाविद्या है, 6 महीने पर, 1 साल पर 10 महाविद्या घर में होनी चाहिए। लेकिन ये उन्हीं लोगों से कराई है जो इसको सिद्ध किए हैं, और दुःख की बात है कि ऐसे लोग बहुत कम हैं।